महापुरुषों ने गुरु भक्ति के संबंध में एक बात कही है। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़ी की धार, आड़ा तिरछा कट मरे, सीधा चले सो पार। एक बार किसी ने गुरु महाराज साहब से पूछा, हे प्रभु, अगर किसी को अपनी कमियां दिखाई न दें तो वो क्या करे? और फिर दूसरा प्रश्न ये भी किया कि हमें दूसरों में कमियां ज्यादा क्यों दिखाई देती? ये दो प्रश्न उन लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब के सामने रखा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा, पहले यह जान लो कि अपनी कमियां दिखाई क्यों नहीं देती। तो इसका एक ही कारण है, स्वार्थ और अभिमान। ये दोनों ऐसे ढक्कन हैं, जहां लग जाते हैं वहां अपने अंदर की चीज दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए अपनी कमियों या गलतियों को देखने के लिए पहले अपने स्वार्थ तथा अभिमान को दूर करो, इसे दूर करने का प्रयास करो। ऐसा करने से आपके न दिखने वाले अवगुण भी आपको दिखने लगेंगे। जैसे एक बंद डब्बे के ढक्कन को हटाते ही उस डब्बे के अंदर का सारा चीज दिखने लगता है। ठीक ऐसे ही स्वार्थ और अभिमान रूपी ढक्कन के हटते ही आपकी कमियां, आपके अवगुण आपको दिखने लगेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, जहां पूछा गया है कि दूसरों में कमियां क्यों दिखती। तो इसके लिए यह जानना जरूरी है कि दूसरों में कमियों को देखने का जो सिद्धांत है वह यही बताता है कि जो कमी आपके अंदर में है वही आपको बाहर में, सामने वाला में ज्यादातर दिखता है। जैसे एक पुरुष के अंदर नारी तत्व का अभाव है तो वह नारी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। नारी को देखने समझने का भाव कुछ अलग ही होता है। वहीं जब नारी तत्व सम अवस्था में रहता है तो किसी नारी को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब वह उस नारी को मां के रूप में देखता है, बहन के रूप में देखता है। भगवान शिव का जो अर्ध नारीश्वर रूप है ना, वह इसी का परिचायक है। एक साधक के अंदर पुरुष तत्व तथा नारी तत्व सम अवस्था में आ जाए, ऐसा साधक कभी भी पतित नहीं हो सकता, कभी भी पतित नहीं हो सकता। यहां पर कलर्ड स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में बदल जाता है। कलर्ड स्क्रीन का मतलब यहां काला गोरा सब कुछ दिखता है, देखने वाला फंस जाता है और उसका रस लेने लगता है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में काला भी गोरा ही दिखता है और गोरा तो गोरा है ही। अगर आपकी साधना आपको यहां पर पहुंचा नहीं पाई है, आपके कलर्ड स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में बदल नहीं पाई है, तो अभी आपकी साधना बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। यह एक पैमाना है स्वयं को जानने का, स्वयं को परखने का, जो पैमाना परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने दिया है। जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। आइए थोड़ा चलते हैं कलर विज्ञान की तरफ। हम किसी विशेष कलर की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? किसी विशेष कलर के कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? हम जहां रहते हैं वहां घर की दीवारों को कोई खास रंग से रंगना क्यों चाहते हैं?
क्यों उन रंगों के बीच हमें अच्छा लगता है, रहना पसंद आता है? तो इसका भी विज्ञान यही कहता है, जिस रंग का अभाव हमारे अंदर में होता है वही रंग की ओर आप आकर्षित होते हैं, उन्हीं रंगों के बीच आप रहना चाहते हैं। ठीक हो बहू, जिन विचारों की कमी आपके अंदर में है उन कमियों को ही सामने वाले में ढूंढते हैं, हर हालत में उन कमियों को ढूंढ ही लेते हैं, फिर उसमें ठहर करके घंटों रस लेते हैं और ज्यादा रस लेने के लिए जहां तहां उसकी चर्चा भी करते चलते हैं। इस तरह से अंदर के इस अभाव को पूर्ति करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि तुम जैसा सोचोगे या जैसा देखोगे फिर देखते देखते वैसा ही बन जाओगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने समझाते हुए कहा है, जो अवगुण आपको सुगमता के साथ दिखे पहले उसे दूर करने का प्रयास करो। ऐसे अवगुण को दूर करने में कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। जैसे जिस झूठ का हमारे संसार में कोई मतलब नहीं है उसे हम अक्सर बोलते हैं। हम किसी बच्चे को जगाते हुए कहते हैं, अरे भाई दोपहर हो गया है उठ जाओ, जबकि अभी सवेरा ही हुआ है। हम यहाँ यह भी बात बोल सकते हैं कि सूर्योदय हो गया है जल्दी उठ जाओ। बिना मतलब के झूठ बोलने से बचे। इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो अपने अंदर के बहुत से कमियों को आप आसानी से पकड़ सकते हैं और थोड़े ही प्रयास से उसे दूर कर सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे बहुत सारे अवगुण आप बेवजह पाल करके बैठे हुए। परम पूज्य कहते हैं, एक मानव के अंदर 99% ऐसे अवगुण हैं जो केवल और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं, स्थूल शरीर तक ही सीमित हैं। हमारे सूक्ष्म तथा कारण शरीर में कोई भी अवगुण नहीं है। अगर 2-4% है भी तो वो संस्कार और प्रारब्ध जनित है, जो साधना के विकसित होते ही स्वतः ही दूर हो जाते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो अपने शिष्य से पराजय की कामना रखता है। एक ईमानदार गुरु हमेशा यही सोच करके शिष्य का पोषण करता है कि वह हमारे अधूरे कार्य को पूरा करेगा, हमारी परंपरा को लेकर के आगे जाएगा। वह शिष्य के सफलता को लेकर के कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखता, चाहे वह कितने भी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, दुख में हो। वह अपने शिष्य के सफलता को देख करके अपने सारे दुखों को भूल जाता है। उसकी आत्मा खुशियों से झूम उठती है। इसलिए दुनिया में यह रिश्ता सबसे अनोखा रिश्ता कहा जाता है। पर विडंबना इस बात की है कि हम गुरु से प्राप्त अमूल्य निधि को अपने आप में ही समेट करके रखना चाहते हैं। नहीं, आप उसे खुली हाथों से बांटें, लेकिन ये चीज मेरी नहीं है बल्कि मेरे गुरुदेव की है, यह बता करके बांटे। ऐसे में अगर आपके अंदर में थोड़ी बहुत कमियां भी हैं तो उन कमियों का असर उस विद्या पर नहीं पड़ेगा। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि यहां अगर कोई गुरु है तो वो है पूज्य गुरुदेव। माना कि वो शरीर में नहीं है, लेकिन वो अपने आप को उस मंत्र में सुरक्षित करके गए हैं। जैसे ही आप उनके द्वारा दिए गए मंत्र को पुकारते हैं वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं और आपके अंगुलियों को थाम करके यात्रा पर निकल पड़ते हैं। गुरु भक्ति तभी सिद्ध होती है जब आप गुरु की चीजों को गुरु को सुपुर्द करके चले, उन्हें अर्पित करके चले, वरना भक्ति आड़ी तिरछी भक्ति बन करके रह जाती है। जीवन का सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो वो समय जिसमें गुरु चिंतन होता,
वास्तव में गुरु चिंतन ही गुरु का संग है, और गुरु का संग ही ईश्वर का संग है, परमात्मा का संग है। परमात्मा का मतलब ही होता है परमात्मा, सिद्ध आत्मा, और गुरु एक सिद्ध आत्मा ही तो है। जब शिष्य गुरु के प्रेम के आकर्षण में बंध जाता है और गुरु की सुधि हर समय रखने लगता है, तब देखता है धीरे धीरे उसकी सभी चीजें बदलने लगी हैं। कर्म, स्वभाव, रहनी सहनी सभी कुछ में बदलाव शुरू हो जाता है। सबसे पहले भाव और विचार बदलते हैं, फिर कर्म और स्वभाव में बदलाव के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बात करते करते ऐसा भी समय आता है कि एहसास होता है कि मैं नहीं बोल रहा, पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं। इस एहसास में थोड़ी देर के लिए वो ठहर भी जाता है। इसे सुनकर वह मोहित भी होने लगता है, और जैसे ही मोहित होने लगता है यह एहसास हट जाता है। काश वो मोहित नहीं होता, दृष्टा बन करके देखते रह जाता, अनुभव करते रह जाता, तो शायद उनके साथ रहने का अवधि कुछ बढ़ पाता। चलते चलते, घूमते फिरते कभी कभी वो यह भी अनुभव करने लगता है कि ये मेरे पग नहीं हैं, पूज्य गुरुदेव के पग हैं। यहां भी इस एहसास में वह थोड़ी देर के लिए ठहरता है, और जैसे ही मोहित होता है एहसास हट जाता है। काश यहां भी वो मोहित नहीं होता, केवल दृष्टा बन करके रह गया होता, तो उनके संग रहने की अवधि शायद और बढ़ गई होती। ये मोहित होना क्या है? तो यह एक विचार है कि मैं भी वैसा ही हो गया हूं। जैसे ही ये विचार आपके अंदर में उठता है या आता है, वो सत्ता जो आपके अंदर में उतर रही थी या उसके उतरने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, वो तुरंत मिट जाती है, हट जाती है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, निंदक नियरे राखिए। आपकी निंदा करने वाले आपके लिए उतने बुरे नहीं हैं जितने वो लोग बुरे हैं जो आपके अंदर यह कह करके अपना विचार भरने का प्रयास करते हैं कि आप तो गुरुजी की तरह हो गए हैं। ये थोपे गए विचार आपको गंदा करते हैं, और ये गंदे विचार आपको पतन की तरफ लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने सावधान किया है। वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा है स्वयं के अनुभूति के आधार पर कहा है। ये अनुभूति युक्त वाक्य स्वयं में एक शास्त्र है, शास्त्र। जब गुरु चिंतन अथवा गुरु संग के दृष्टा भाव में हम ठहरने लगते हैं, तब हमारा अंतःकरण तम के प्रभाव से हटने लगता है, और धीरे धीरे हम सत्य प्रधान बनने लगते हैं। इस तरह साधक स्वतः ही उत्तम विचार का स्वामी बनते चला जाता है। इसीलिए कहा गया है, सबसे उत्तम समय वही है जिसमें गुरु चिंतन होता हो, और खास करके वो समय जब गुरु चिंतन में ही हम दृष्टा बन जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, अपने गुरु से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि हर समय उनकी सूरत तुम्हारी आंखों में घूमती रहे। साथ ही साथ यह ख्याल कभी ना आए कि गुरु की दृष्टि मेरी तरफ नहीं है, गुरु को हमारी खबर नहीं है। नहीं, हमारे गुरु हर पल हर क्षण हमारी तरफ अपनी दृष्टि गड़ाए हुए हैं, हमें अपनी निगाहों से देख रहे हैं, हमारा जीवन उनके साये में बीत रहा है। ऐसी परिकल्पना आपके अवगुणों को धीरे 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 आपके जीवन से इस तरह भगाएगी, इस तरह भगाएगी कि आप अचंभित हो उठेंगे, आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। इसी प्रेम का नाम है वैराग्य प्रेम। ये कहां से मिलता है? तो गुरु से मिलता है। इसके अलावे ये कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता।